हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे चीपेस्ट जो फ़्लाइट है वो कैसे बुक करें और कौन से वेबसाइट का इस्तेमाल करें इसे बुक करने के लिए। और डायरेक्ट फ़्लाइट लेना अच्छा है या जो है एक कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो उस चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हमको बताएंगे कि कौन सी फ़्लाइट आपको मतलब कैसे बुक करनी है इस चीज़ों के बारे में, और कितना पैसा खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम हम कितने में जा सकते हैं। सभी चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र। और क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आप जब भी फ़्लाइट अगर सर्च करना है तो आप हमेशा रात के समय ट्राई करें, मिडनाइट को या 11 क्लॉक के बाद। तो जो फ़्लाइट का है वो सब मतलब रेट सही दिखाएगा, ठीक है, मतलब चीपेस्ट रहता है उस समय। बुक करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरा ये कि जब भी आप फ़्लाइट सर्च करें तो ये आप जो क्रोम ब्राउज़र के कॉर्नर में 3 बिंदु देख रहे हैं इसको प्रेस करें, और ये जो देख रहे हैं ये वाला आप करके तभी आप सर्च करें, जिससे कि ट्रैक ना हो, ठीक है। इसका इस्तेमाल करना बेटर होता है आपका, ठीक है। तब आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं दिल्ली टू वारसा फ़्लाइट। उसके बाद ये एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट लेना है तो ये लॉट एयरलाइंस है जिसकी डायरेक्ट आपको फ़्लाइट मिलती है, ठीक है। दिल्ली से भी है वारसा के लिए और मुंबई से भी है वारसा के लिए। दोनों जगह से डायरेक्ट फ़्लाइट है, आप ये ले सकते हैं। दूसरा, आप ये स्काई स्कैनर जो देख रहे हैं आप, स्काई स्कैनर वाला जो है काफ़ी बेस्ट है। एक तरह से फ़्लाइट को सर्च करने के लिए सबसे चीपेस्ट और कम समय में पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा स्काई स्कैनर में। अगर डायरेक्ट आपको सिर्फ लॉट एयरलाइन से करना है तो आप लॉट एयरलाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन लॉट एयरलाइन डायरेक्ट है जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो कुछ ज़्यादा होता है। तो स्काई स्कैनर पे चलते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको देखना है। देखिए, यहाँ आपको करना है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये वाला। यहाँ वारसा चौपिन एयरपोर्ट है, ठीक। और आप यहाँ रिटर्न भी ले सकते हैं, वन वे भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो वन वे ही करेंगे ना, तो पहले हम वन वे पे करते हैं सिर्फ आने आने का। दिल्ली से आप पोलैंड आना चाहते हैं, वीज़ा लग गया किसी का, सिर्फ उनका। तो ये 1 मार्च का है। तो ये डेट हम चेंज कर लेंगे जैसे भी होगा, ठीक है। इकोनॉमी यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी इकोनॉमी क्लास हो गया। और आप बच्चे हैं तो उसका आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। 16 ईयर्स प्लस है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ डन। उसके बाद यहाँ से चलेंगे सर्च फ़्लाइट, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जो करेंसी है वो PLN में, देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज इंग्लिश है यूके का, लेकिन पोलैंड का करेंसी PLN में है। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं करेंसी यहाँ से। तो आपको दिखा देता हूँ, INR लाना ना, इंडियन रुपीस ये रहा, ठीक है। तो यहाँ ये कर लिया और सेव। तो अब जो है वो करेंसी इंडियन रुपीस में दिखाएगा कि कितने का पड़ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं, अगर 1 तारीख की मैं बताऊं, 1 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 1 मार्च की काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। जो डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली टू वारसा लॉट एयरलाइंस जो है वो 1,36,291 का है। 1,36,291 रुपीज़ का है। उसके बाद और भी है जो एयरलाइंस, लुफ्थांसा, वो एक स्टॉप के बाद है, 11 घंटे 25 मिनट का, दिल्ली से वारसा जो है 1,13,000 का है। और भी है जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। और एक और है स्पाइस जेट, विज और एयर माल्टा प्लस विज एयर।
ये अगर लेते हैं तो 2 स्टॉप है, 24 घंटे का आपका सफ़र रहेगा। ये 41,000 रुपीज़ में हो रहा है, काफ़ी अच्छा है वो भी। ये चीपेस्ट दिखा रहा ना, बेस्ट जो है 1,36,000 का है, चीपेस्ट जो है 36,000 का है, और फास्टेस्ट जो है 1,37,000, यानी कि फास्टेस्ट होता है जो डायरेक्ट फ़्लाइट हुआ। चीपेस्ट हुआ जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि 39 आवर्स लगेंगे, और जो फास्टेस्ट है वो 8 आवर 50 मिनट्स लगेंगे, और जो बेस्ट है 8 आवर 50 मिनट्स में ये 1,36,000 जो है वही दिखा रहा है जो लॉट एयरलाइंस है वो। तो जैसे जैसे हम डेट चेंज करेंगे, जैसे हम 1 मार्च है, डेट चेंज करते हैं 2 मार्च का, तो उसमें आपको बताता हूँ। ये देखें, आपको दिख जाएगा कि कितना फ़र्क होता है। अगर 1 मार्च आ रहा है तो उसमें 1,36,000 था, लेकिन हम 2 मार्च को आ रहे हैं तो सिर्फ आपको 92,000 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लगभग 36,8 मतलब लगभग 44,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है आपको अगर एक डेट चेंज करते हैं तो आप उस हिसाब से फ़्लाइट चेक करते रहें कि कौन सी डेट को ज़्यादा चीप है, उस हिसाब से ही आप आए तो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। और भी दिखाता हूँ 3 मार्च का, और यहाँ से एक तरह से सेफ़ भी है बुक करना। और ये देखिए, अगर 3 को आते हैं तो 3 को आपको 74,000 में मिलता है, लेकिन एक स्टॉप के साथ मिलता है, ठीक है। अगर नॉन स्टॉप लेना है, नॉन स्टॉप से 3 तारीख को नहीं है, ठीक है, तो किसी और डेट को चेक करते हैं। अब 4 तारीख का चेक करते हैं एक बार। 4 को भी लॉट एयरलाइंस इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन वही है कि 2 स्टॉप 3 स्टॉप वाला है जिसमें 64,000 रुपीज़ के आसपास आता है। हाँ, फिर उसके बाद 5 तारीख को जो है 5 मार्च, उसमें है आपका लॉट एयरलाइंस, डायरेक्ट फ़्लाइट है, वो भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। बाकी वन वे आप लें, और मल्टीपल ट्रिप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन आप वन वे आप सिर्फ आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से कोई सा भी बुक कर सकते हैं। और मैं एक दिखाता हूँ आपको, ये जो बेस्ट है, ये फिन एयर है ना, ये काफ़ी बेस्ट है, इसका मैंने भी इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ 15 आवर्स में आपको दिल्ली से वारसा पहुंचा देता है, यानी कि फिन एयर जो है वो फिनलैंड जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में ही आता है, तो ये वहाँ से है, ठीक है। तो ये वाला आप सिर्फ 89,500 रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि मैं इसका इस्तेमाल किया था। मैं पोलैंड से इंडिया गया था और इंडिया से वापस पोलैंड आया, तो मैं सिर्फ फिन एयर का ही इस्तेमाल किया था। तो आप इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसे कम समय में पहुंचा देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जिनको मल्टीपल ट्रिप, मतलब कहने का मतलब कि राउंड ट्रिप जिसको करना है उसके लिए क्या ऑप्शंस है, तो हम लोग चलते हैं उसके लिए। तो अब हम दिखाते हैं मल्टीपल ट्रिप के लिए। तो ये वन वे था, रिटर्न का भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल से वारसा के लिए 10 तारीख को हम लोग दिल्ली से यहाँ आएंगे वारसा। फिर यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं, मान लो 10 को आए और 30 को गए, यानी कि 20 दिन का हम लोग रह के यहाँ से गए। उसके बाद करते हैं सर्च। ये हो रहा है सर्च, ठीक है। 10 मार्च को हम लोग जैसे आए पोलैंड, और 30 मार्च को हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। ये उन लोगों के लिए भी है जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, बिजनेस वीज़ा पे आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा ज़्यादा। तो ये देखिए, बेस्ट जो है 76,609 रुपीज़ में मिल रहा है, जो 13 आवर 53 मिनट्स का है टाइम लेगा। और जो चीपेस्ट है 55,333 रुपीज़ का है, जो 38 आवर्स से प्लस लेगा, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, ये फास्टेस्ट है। लेकिन हाँ देखिए, ये जो फिन एयर की मैं बात कर रहा हूँ, फिन एयर जो फिनलैंड वाली है, ये बेस्ट है। आप अगर दिल्ली से वारसा आते हैं तो 15 घंटे में आ जाते हैं, ठीक है। और जब वापस वारसा से दिल्ली जाएंगे तो सिर्फ 12.5 घंटे में ही वो पहुँचा देगा। और इसकी जो प्राइस है राउंड ट्रिप की 76,609 रुपीज़ ओनली,
जो कि काफ़ी बेस्ट है, और जो कि मैं इस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया हुआ था। मैं अभी हाल फिलहाल ही मैं इंडिया गया था 6 फरवरी को, और मैं 22 फरवरी को रिटर्न आया था। 15-16 दिन का इस ट्रिप पे मैं गया था इंडिया, और वापस आया तो मैं ये फिन एयर का ही इस्तेमाल किया था। मैं इसका जो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँ, अपना जो मैंने बुक किया था वो मैं लगा दूँ, और मैंने खुद ही बुक किया था यहाँ से। और यहाँ सेलेक्ट करके आप आगे जाके बुक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं आपके पास, जैसे ये है फ्लाई दुबई कतर, लेकिन इसमें भी टाइम देखिए काफ़ी कम है, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिन एयर मेरे हिसाब से बेस्ट है। फिन एयर मैं बहुत पसंद करता हूँ। अगर बुक करना है तो आपको सेलेक्ट पे जाना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है स्काई स्कैनर नेवर टेक्स ए कट, मतलब इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लेता है। अब यहाँ पे आपको बुक करना है मतलब साइट से आप बुक करना चाहिए। फिन एयर के डायरेक्ट उस साइट से बुक करेंगे आपको 76,609 रुपीज़ लगेगा। अगर माई ट्रिप से अगर करते हैं 76,708 रुपीज़, यानी कि लगभग 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा लेता है माई ट्रिप। गो टू गेट करें तो वो भी 100 ज़्यादा लेगा। Booking.com ये बहुत ज़्यादा ले रहा है, Trip.com ये भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम Trip.com से ही किया था। Trip.com उसमें बहुत कम मेरा मतलब कम में कर दिया था। तो इससे अच्छा है कि आप फिन का जो डायरेक्ट है उस पर आप जाके बुक कर सकते हैं। अब ये बात कर रहा है वी आर टॉकिंग यू टू फिन एयर। यहाँ अलाउ ऑल कुकीज़ पे करेंगे। अब आपको ये आ गया है, तो इसमें आपको हम दिखा देते हैं सारी डिटेल डिपार्चर का। ठीक है, ये 7:50 संडे को 10 मार्च को यहाँ दिल्ली से उड़ेगा, और वारसा को उसी डेट को सिर्फ 18:35 यानी कि वारसा के टाइम के अनुसार 6:30 बजे वारसा पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडियन टाइम की बात करूँ तो लगभग 11:30 बजे के आसपास वारसा आएगा। तो व्यू डिटेल पे चलते हैं और चेक करते हैं। इसमें देखिए आपको क्या क्या दे रहा है। टिकट चेंज नो परमिटेड है, टिकट रिफ़ंड नो, अगर बुक करते हैं तो उसके बाद रिफ़ंड नहीं मिलता है, कैंसिल करते हैं तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इसका प्रोसीजर आगे और भी है तो बताऊंगा इसके बारे में। रिफ़ंड के लिए अगर आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन बैग जो आपको छोटा बैग होगा वो 8 kg का आएगा, ले सकते हैं टोटल वाला। स्मॉल बैग जो रहेगा अंडर द फ्रंट सीट और ऑन कैरी बैग, ये दोनों आपको मतलब कहने को एक लैपटॉप बैग भी होता है वो सब आप ले जा सकते हैं। टोटल वेट 8 kg होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है ये चेक्ड बैग, ये 23 kg का आपको अलाउ है। अभी इसमें अलाउ नहीं है, वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सीट सेलेक्ट करते हैं उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको, लगभग 60 जलाटी आपको देना पड़ता है। इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। लगभग अगर आप 4 घंटे का इंटरनेट एक्सेस लेते हैं तो उसमें आपको 120 जलाटी जो है आपको लगभग लगेगा। कहने का मतलब 2400 रुपीज़ आपको लगेगा 4 घंटे का यूज़ करने के लिए। यहाँ आपको सब फिल करना है, मेल, और यहाँ पे अपना पासपोर्ट पे जो नाम है वो फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, ईमेल एड्रेस, कंट्री सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर। अगर मेंबर हैं फिनएयर के तो आप ये प्रेस करेंगे, नहीं है तो ये कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हो जाएंगे। इस तरह से आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, और आपको ईमेल आईडी जो देंगे मेल पे आपको मेल आ जाएगा आपका फ़्लाइट के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। बुकिंग से रिलेटेड अगर बुकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या बुक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से, अगर मेरे पास टाइम रहेगा, आप मुझे कमेंट कर दें
तो मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे आपको बुक करना है। अगर कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो ठीक है। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।